हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 70 है। बहुत ही जल्द हमारा हिंदी साहित्य कंप्लीट होने वाला है। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। और मैंने पीछे एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ पर हमने हिंदी साहित्य को बिल्कुल पीवाईक्यू के साथ अच्छे तरीके से कवर कर रखा है। हिंदी साहित्य का प्रश्न यहाँ से इन जो हमारी पीडीएफ है इनसे बाहर नहीं जाने वाला, इसलिए आप इनको ज़रूर पढ़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो कहानियाँ हैं उनको पढ़ा था, आज उसके पीवाईक्यू हैं उनको हम करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, पहली ग्राम कहानी इनकी थी। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ग्राम कहानी यथार्थवादी है। इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी कहा जाता है। नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये कहानी संग्रह किसका है? अनिल यादव का है। डायरी के नीरज पृष्ठ इलाचंद्र जोशी की कहानी है। इनकी अन्य कहानियाँ कौन कौन सी हैं? धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडर की आत्माएं, कटीले फूल, लजीले कांटे। पत्नी नामक जो कहानी है जैनेन्द्र की है, इम्पोर्टेंट है। सलाम के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। जिहाद कहानी के लेखक गोविंद मिश्र हैं। 420% ये किसकी कहानी है? यशपाल की। शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी। इन कथाकारों का संबंध उत्तराखंड से है। किस किसका? शैलेश का, शेखर का और हिमांशु। इन तीनों का संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से है। दो दुखों का एक सुख, हारा हुआ तीसरा सुख, चील शैलेश मटियानी की क्या है? ये कहानियाँ हैं। रथ चक्र, जलते हुए डैनी और सागर तट के शहर, हिमांशु जोशी की कहानी है। यशपाल प्रगतिवादी आएगा यहाँ पर। प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं और इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमे की माँ, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात शारिका पत्रिका में क्या है के माध्यम से हुआ। नायक खलनायक विदूषक मनु भंडारी के कहानी संग्रह है। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। पहाड़ का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में जातीय विभाजन का वर्णन किया है। गलता लोहा हमारी एनसीईआरटी में भी है। शेखर जोशी की क्या है? ये कहानी है। रात्रि की महक फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार की क्या है? कहानियाँ हैं। आगे बेटों वाली विधवा आत्माराम सवाशेर गेहूँ किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष की क्या है? कहानी है। और इनका दूसरा नाम क्या है? बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। किसको? राजेंद्र बाला घोष को। आगे है इस्तीफा, कहानी के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। नशा प्रेमचंद की कहानी है। घीशु कफन कहानी का पात्र है। और पुरस्कार किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। रसप्रिया कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। मंजुल भगत अंतिम बयान और सूर्यवाला यामिनी कथा। कुसुम अंशुल ये क्या है? धुएं की ईमानदारी। उषा किरण खान जलधार। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव। मलबे का आदमी मोहन राकेश। और लंदन की एक रात ये क्या है? निर्मल वर्मा की है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की है। मुखौटा छुटकारा प्रतिदिन ये तीनों कहानियाँ किसकी हैं? ये कहानी संग्रह है, किसकी? ममता कालिया की। दुलाई वाली कहानी बंग महिला की है। शेखर जोशी की कहानी मेरा पहाड़। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। 21वीं सदी का लड़का अक्षमा शर्मा की क्या है? प्रसिद्ध कहानी है। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां। हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला को माना जाता है, जिसका पूरा नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष है। और इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? चंद्रदेव से मेरी बातें, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और क्या है? दालिया। आगे है आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम नई कहानी का है। और हल्गू और मुन्नी प्रेमचंद के फूस की
रात के पात्र हैं। देखिए, फूस की रात कहानी है प्रेमचंद की और हल्को और मुन्नी उसके क्या है, पात्र हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कहानी के लेखक कौन है, दूधनाथ सिंह है। वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की कहानी है और कहानी है, इसलिए ध्यान रखेंगे वोल्गा से गंगा। और कविता की नई तारीख काशीनाथ का कहानी संग्रह है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी लेखक कौन है, चंद्र किशोर जायसवाल। महुए का पेड़, पवन फूल, हंसा है अकेला, ये कहानी मार्कंडेय की है। वध स्थल से छलांग, ये ऋषिकेश शोल्ब की है। जुम्मन शेख, भजन सिंह ईदगाह कहानी के पात्र हैं। खून का वह करी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे है, दुनिया की सबसे अनमोल क्या है, चीज़ है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न से ली गई क्या है, ये पंक्ति है। ग्राम 1911 जो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। गुद्दड़ 1926, आकाशदीप 1929, इंद्रजाल 1936, ये क्या है, इनकी कहानियों का सही अनुक्रम है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। पंचपरमेश्वर 1916, बूढ़ी काकी 1920, सवासेर गेहूँ 1924 और प्रेरणा प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। आगे है चंपाद्वीप, जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह आकाशदीप में से आया है। आगे राजा निर्मलसिंह और कस्बे का आदमी, ये दोनों ही कहानियाँ किसकी हैं, कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं, सॉरी। आगे है डॉक्टर मुखर्जी परिंदे कहानी के पात्र हैं। फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी के में क्या है, चित्रित है। इन दोनों जगह का नाम कहाँ पर आया हमारा, तीसरी कसम में। और किसकी कहानी है, फणीश्वरनाथ रेणु की। हीरामन नामक गाड़ी वाला नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के क्या है, नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार या कर रहा नहीं रहा। ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। कौन सी कहानी के बारे में, उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोहन राकेश का कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, नई बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है, 7 है। और निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है कौन सा, परिंदे। पंचलाइट, तीसरी कसम, रस प्रिया, ये कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। और ये किसकी है, फणीश्वरनाथ रेणु का है ठुमरी जो कहानी संग्रह है वो। आगे है चंद्रदेव से मेरी बातें, हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसमें अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। ये कथन भवदेव पांडे का है। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। सुनंदा जैनेन्द्र कुमार की पत्नी की क्या नामक जो कहानी है उसकी पात्र है। आभूषण लांछन सत्याग्रह की कहानी। शरणदाता कहानी विभाजन की विवक्षा से संबंधित है और ये अज्ञेय की है। कृष्णा सोबती की कहानियाँ बादलों के घेरे में नामक कहानी संग्रह में संकलित है। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कमलेश्वर हैं। नई कहानी वर्ग के कहानीकार में किशोरी लाल गोस्वामी का नाम नहीं आता, जबकि मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र प्रसाद का नाम क्या है, नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में लिया जाता है। उसने कहा था कहानी का सार क्या है, निस्वार्थ बलिदान है। उसने कहा था कहानी 1915 में क्या है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी शालवती है और पहली कौन सी थी, ग्राम। निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी है और जिसे 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारतीय किसान के टूटने की जो कहानी है पूस की रात है। गुंडा कहानी
जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई क्या है कहानी है। सचेतन कहानी की अवधारणा महीप सिंह है। सचेतन कहानी है, इसकी लेखक कौन है? महीप सिंह है। और आगे है रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। ये हमारी एनसीईआरटी में थी पहले। अब है कफन प्रेमचंद की कथा चेतन और संरचना में बदलाव उपस्थित करने के वाली महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। पुरस्कार कहानी में नायिका का जो देश के प्रति प्रेम भाव है और नायिका का प्रिया के प्रति जो प्रेम भाव है, देश प्रेम और प्रियतम प्रेम का संबंध वर्णन है। यह कहानी जयशंकर प्रसाद की है। कौन सी पुरस्कार? उजाले की मुसाहिफ किसकी है? विजय दान देथा की है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल है। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम दोनों कहानियाँ फणीश्वर नाथ रेणु की हैं और दोनों ही ठुमरी नामक कहानी संग्रह में क्या है? संकलित है। शुकुल की बीवी ये निराला की कहानी है। ताई कहानी के लेखक कौन है? विशंबरनाथ शर्मा है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे के जो PYQ हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।